हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ रहे हैं साकेत कुमार, जो हाल ही में एएलपी का रिजल्ट देकर उसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी, और शायद अभी समाप्त होने वाला है। स्वागत है साकेत इसमें। थैंक यू सर। साकेत, अपना परिचय दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम साकेत कुमार है। मैं स्पीड मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। जहाँ तक मेरे घर की बात की जाए तो मैं गया डिस्ट्रिक्ट के खिजरसराय प्रखंड का निवासी हूँ। मेरा गांव का नाम सैदपुरडी है, जो कि प्रखंड जो है खिजरसराय प्रखंड के जस्ट बगल में ही है। जैसा कि मेरा परिचय यही है, और मैं स्पीड मैथमेटिक्स से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और अभी मैं एएलपी के जॉब पे कार्यरत हूँ। साकेत, आप इसके पहले टेक्नीशियन में, जैसा कि मैं बता दूं दर्शकों को, ये पहले टेक्नीशियन थे और टेक्नीशियन में लंबे समय तक जॉब करने के बाद जी अभी ये एएलपी में गए। तो पहला तो सवाल आपसे यही होगा जी कि जो बच्चे टेक्नीशियन हैं जी उनको भी कभी अगर एएलपी में लगता है तो क्यों लगता है कि एएलपी ज्वाइन करना चाहिए, उसका आपके पर्सनल जो अनुभव है उस क्या क्या कारण देना चाहेंगे कि ये आप टेक्नीशियन को छोड़कर एएलपी में आ रहे हैं? सर, जैसा कि बात यह है कि स्टूडेंट्स लाइफ के बाद लोग जो है जॉब में जब आते हैं तो उसके पीछे बहुत सारा लाइबिलिटी जुड़ जाता है। वो कोई भी हो, उनको घर का महत्वाकांक्षाएं जुड़ी रहती है, घर के लोग हों और भी सपोर्टिंग लोग हों, उनके फैमिली हों, तो वो सभी को देखते हुए उनको आगे बढ़ने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है। एज ए टेक्नीशियन एंड एएलपी का बात की जाए तो टेक्नीशियंस जो होते हैं उनके पास लगभग लोको जो होते हैं, इंजन जो होते हैं, उसका पूरा नॉलेज उनको हो जाता है। और दूसरा बात है, रेलवे का भी नॉलेज होता है, तो उनके लिए वो एएलपी में जाना इजी है। अच्छा जी। और डिपार्टमेंटल एग्जाम है तो जाना ही चाहिए। हर किसी को आगे बढ़ने का ये होता है, जिज्ञासा होता है, तो आगे बढ़ना चाहिए। और बात की जाए कि टेक्नीशियंस, तो टेक्नीशियंस कई प्रकार के होते हैं और टेक्नीशियंस के लेवल भी कई प्रकार के होते हैं। मैं जो था, मैं ईएमडी शेड में था। वहाँ पे लोको का एक एक पार्ट को अलग किया जाता था, फिर जोड़ करके पूरा लोको तैयार किया जाता था। तो मुझे पूरे लोको का नॉलेज है, पूरे इंजन का नॉलेज है। वो जो है हमें इसमें फ़ायदा करेगा। अच्छा, यही सोच के जा रहा हूँ। और क्या है कि टेक्नीशियंस में ग्रेड है। टेक्नीशियंस 3 सबसे लोएस्ट ग्रेड है, उसके बाद टेक 2 है, टेक 1 है। तो डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें टेक 3 वाले ही एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप टेक 2 हो गए या फिर टेक 1 हो गए, सीनियर टेक हो गए, जेई हो गए, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। तो हम लोग का प्रमोशंस का भी थोड़ा इशू था टेक्नीशियन में। जी जी, इसके चलते भी इसको ज्वाइन करना जा रहा हूँ सर। और बाकी तो एएलपी साफ सुथरा अच्छा जॉब है, पैसे भी हैं। हालांकि मैं मानता हूँ शुरुआत से ही साकेत की आप जिस तक प्रतिभा के रहे हैं जी उसमें बहुत बार बच्चों को भी मैं बोलता हूँ कि आप जो हैं, जो शिक्षक आपको जानता है, जी कई बार एट ए टाइम वो आपको नहीं मिलेगा। जी जी, लेकिन जैसे अभी आप एएलपी ज्वाइन किए, ठीक है। अब है कि मैं जानता हूँ कि आप इसके लिए तो बने नहीं, लेकिन कई बार घर को देखते हुए, परिवार को देखते हुए बच्चा बहुत बिहार का त्याग करते हैं। जी। और जो भी वीडियो देख रहे होंगे जो बोलते हैं कि सर हम रेलवे ग्रुप डी में हैं, मैं देख रहा हूँ उन बच्चों को कि अभी वो सीजीएल क्रैक किए हैं। तो मैं आपसे उम्मीद कभी नहीं खोता हूँ, और हर व्यक्ति को बढ़ते रहना चाहिए सर अपने जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से गया से आप पढ़कर गए हैं, जो मेरिट है आपका पर्सनल मेरिट है, मुझसे कितना लिए वो तो खैर वो अलग चीज है, लेकिन आप में आप खुद ही बहुत था, और वो लगभग सब बच्चों में होता है। टीचर का एक नाम हो जाता है कि हाँ इनके पास गए तो लग जाता है कि सर इनके पास से ही हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं मानता हूँ कि हाँ कुछ सपोर्ट रहता होगा जहाँ भी बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन ज्यादातर आप लोग का योगदान होता है। और आप लोग जो अलग लेवल के होते हैं, मैं जानता हूँ कि कोई भी बच्चा किसी फिक्स जॉब के लिए नहीं है। हम जानते हैं कि उसकी प्रतिभा बहुत है, भले समय लगे, देर हो, या फिर वो अपने ना करना चाहे वो अलग बात है, लेकिन उसमें प्रतिभा कुट भरी हुई है, और वो आज नहीं तो कल बेहतर करेगा। तो गया के बच्चों के बारे में आप कुछ और बताएं, क्योंकि आप बड़े नजदीक से हमारे कोचिंग को देखे हैं। वहां पर जो क्रियाएं चलती हैं, प्रॉब्लम क्लास वगैरह या फिर टेस्ट वगैरह जो होते हैं, उसको बढ़िया से आपने महसूस किया है। तो उसमें क्या क्या बच्चों को बताना चाहेंगे, जो नए बच्चे हैं जो स्पीड में पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ? सर,
जहाँ तक गया है तो गया का नाम तो गया जी हो गया है। ये ज्ञान और मोक्ष की भूमि है सर। तो यहाँ के बच्चे रहें या कहीं के बच्चे रहें, कोई भी बच्चा है वो इनिशियली आप उसको देखिएगा तो ABCD से ही पढ़ना शुरू करता है, क ख ग घ से ही शुरू करता है। किसी का माइंड जो है तेज या स्लो नहीं होता है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितना आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबका माइंड जो है अच्छा ही होता है, कोई अपने आप को कमजोर ना समझे। अगर कोई भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं तो कोई ये ना समझे कि मैं कमजोर हूँ। आपने आज से पढ़ना शुरू किया, आज से ही आपका प्रोग्रेस होगा। मैं तो एक बार आपके सर माध्यम से मैं एक बार चर्चा भी किया था स्पीड एकेडमी में कि कोई भी स्टूडेंट है वो सप्ताह में एक दिन आधा घंटा अपने आप पर दे। कितने मोबाइल्स, रील्स, ये फलाने ढेकने बहुत सारे टाइम वेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, उससे बचना चाहिए। और आधा घंटा क्या टाइम देना है, वो अपने आप पे ये टाइम देना है कि मैं सप्ताह में या महीनों में या साल से जो करता आ रहा हूँ वो सही जा रहा है क्या नहीं, उसमें क्या कमियां रह गई है, उसको हमें आगे बेहतर करने की, चाहे कोई सा भी स्टूडेंट हो, GS का हो, मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, वो CGL पढ़ रहे हो, IAS पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, या फिर रेलवे का तैयारी, कुछ भी जनरल कॉम्पिटिटिव तैयारी, स्वयं का आकलन जरूरी है। स्वयं का आकलन बहुत जरूरी है। प्लस में और एक कहना चाहूँगा सर कि टीचर्स कितना भी ये कर लें, स्टूडेंट्स को खुद का मेहनत करना ही पड़ेगा। आप ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है उसके साथ साथ कलम को घसना ही पड़ेगा। आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि आपका जो क्वेश्चन है, आंसर है, वो कॉपी में नहीं हमारे माइंड पे छप रहा है। ये स्टूडेंट का ये होना चाहिए नजरिया। नजर तो सबके पास है, नजरिया देखने का अलग अलग होता है। आप सर बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, 1000 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट में सबका नजरिया एक जैसा नहीं है। कुछ है जो वहाँ पे देखेगा, लिखेगा, घर पे जा कर के समझेगा, कुछ है वहीं पे समझ जाएगा। कुछ लोग हैं जो न घर पर समझेगा न यहाँ पर समझेगा, संडे क्लास में समझेगा। इसलिए सर संडे क्लास इज द बैकबोन ऑफ स्पीड एकेडमी एंड ऑल्सो इज द बैकबोन ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। बहुत जरूरी है आपने तो मुझे याद है ज्योमेट्री का आपने क्लास भी लिया है। जी 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 बिल्कुल सर। जिन बच्चों का छूट जाता था जी जी तो मैं कई बार आपसे मदद भी लिया कि, और जितने पुराने स्टूडेंट हैं जो स्पीड को सेवा दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद यार। लगभग स्पीड को बेहतर बनाने में सभी स्टूडेंट का योगदान है। मैं सभी का नाम एक साथ में, मतलब मनीष है, प्रियांशु है, राकेश है, अनुराग हैं, सबसे पहले शुरुआत किए थे अनुराग वगैरह। जी 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 ठीक है, उसके पहले संतोष, स्मृति, तमाम लंबे लाइन जुड़े हुए हैं। और आज तो खैर गया में देखिए तो पंकज सर वगैरह भी सेट को इतना बेहतरीन ढंग से चला रहे हैं। सुपर 30 चलता है यहाँ पे। जी जी। तो जो भी गया को सेवा दे पाए हैं, जितने लोग सेवा दे पाए हैं, उस सबका योगदान है बच्चों को बेहतर करने में। एक माहौल क्रिएट करना भी, तो आपने भी संडे को बच्चों को बताया है, बड़ा मदद किया है। अभी भी देखिए कुछ लोग हैं, धीरज अभिमान है जो कि गया में ही आसपास में ही ड्यूटी करते हैं, एक श्याम है, वो हर संडे को ही आ जाते हैं बताने। जी जी जी। और बच्चों को काफी मदद करते हैं। जी। तो आपका क्या अनुभव रहा था उस समय? बच्चे आते थे संडे प्रॉब्लम क्लास में। जी जी। और अब का बच्चों में थोड़ा सा झुकाव इसके प्रति कमता जा रहा है, ये क्यों है? जी नहीं, मैं बताता हूँ सर इसके बारे में। देखिए सर, संडे क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसमें टीचर्स से जो भी हेजिटेशन के कारण क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, उसको आप संडे क्लास में क्लियर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। या फिर लड़कियां होती है, उनको प्रॉब्लम होता है, खास करके लड़कियां जो होती है वो ये नहीं कर पाती है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग जो होता है जनरल कंपटीशन का बैकबोन है, उसको करना ही चाहिए। जैसे वर्ड मीनिंग हो गया इंग्लिश के लिए, या फिर और कोई सेट प्रैक्टिस हो गया, या फिर और भी कई तरह के हैं, मैथ्स का हो गया, फिर आपको GS का हो गया, वो सब ग्रुपिंग से क्लियर होता है। तो संडे क्लास भी एक प्रकार का ग्रुपिंग है। उसमें आप आकर के अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ, जब मैं संडे क्लास में आता था तो बहुत सारे लड़कियों का सवाल ये होता था कि मैं ग्रुपिंग कहाँ करूँ,
हम लोग के पास रेस्ट्रिक्शन है, फैमिली का ये है, थोड़ा लेवल है, दायरा है, उससे ऊपर नहीं उठने दिया जा रहा है। तो मैं कह रहा संडे क्लास में आइए ना, वहाँ पे क्लियर कीजिए, ये कीजिए। बहुत सारे हमारे क्लास के जो लड़कियां थे उनको हम देखते हैं, हमसे भी बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे गई हैं, जैसे ज्योति हो गई। अच्छा, जो ऐसा ही बन गई, बताइए। वो हम हमेशा वो हमसे पूछती रहती थी कैसे करना है, कैसे करना है, आप लोग तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। नहीं नहीं, होगा, सबका होगा। बस आप ये दिमाग में रखिए कि आज मैं 70 मार्क्स ला रहा हूँ तो 80 मार्क्स लाना मेरे हाथ में है। इसके साथ एक और पूजा नाम की थी, बिहार एसएससी में गए में ऑडिटर। जी 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 जी। तो सब सारे बच्चे सब सेलेक्ट हुए, जो संडे को समय दिए जागरूक हो गए, और जो जागरूक थे वही संडे को आया भी करते थे। सर, स्पीड मैथमेटिक्स एक मंदिर है, इसमें जो स्टूडेंट आएगा वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाएगा, बशर्ते कि वो क्लास में जिंदा रहे। अच्छा सर, ये आप भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। जितने भी आप फोटोज लगाए हुए होते हैं जो कंपटीशन का एग्जाम क्रैक किए हुए हैं, पता है मैं फोटो को दिखाकर सकत बोलता हूँ ना कि ये सब सुन रहे हैं, जो मैं तुमको कह रहा हूँ ये भी कभी सुने हैं। वो सभी इंस्पायरेशन है, वो सभी इंस्पायरेशन है छोटे स्टूडेंट्स के लिए जो इनिशियली स्टेज में हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं। एक चीज और होता है सर, मैं बताना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए, वह चाहे कहीं के भी स्टूडेंट हो, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन एग्जाम में जाते हैं तो नर्वस हो जाते हैं। वो चीज माइंड में निकालना है। क्वेश्चन जो होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 5 से 10 क्वेश्चन छोड़ने के लिए दिया जाता है, सभी बनाने के लिए थोड़े ना दिया जाता है। अब बहुत थोड़ा वास्ट क्वेश्चन है, उसको आप क्रैक करने में लगे हुए हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, उसमें आपका माइंड सेट भी थोड़ा कमजोर हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो वहां पर अपने आप को संतुलन बनाए रखना है, बैलेंस में रखना है, तब आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक करेंगे। और एग्जाम जैसे ही देते हैं, घर आते हैं, तुरंत आकलन करिए कि होगा क्या नहीं। उसके पीछे 10 दिन का रोना, फिर उसके बारे में फ्रस्ट्रेशन होना, ये सब खत्म कीजिए। 1 से 2 दिन में हमारा एग्जाम कैसा गया है वो सोचिए, और फिर जो है अगर वो एग्जाम नहीं निकलता है उसी समय उसको डिलीट कीजिए और आगे की तैयारी में लगिए, क्योंकि ये कंपटीशन है, पूरा इंडिया आपके पीछे जो है तैयारी में लगा हुआ है। सेम एग्जाम, ये भावना होना चाहिए। कंपटीशन एक पैशन है जो स्टूडेंट को लगना चाहिए कि सिर्फ मेरे लिए है, एक सीट मेरे लिए कंफर्म है। अगर ऐसा पढ़ेगा तो कोई भी स्टूडेंट है वो जॉब ले लेगा, चाहे स्पीड मैथमेटिक्स के हो, चाहे पंकज इंग्लिश के हो, चाहे गगन चुंबी के हो, वो सारा स्टूडेंट क्रैक करेंगे अगर मेरा जो बताया गया मार्ग है उस पर चले। याद करने वाला चीज है तो उसको 3 से 4 बार वो लिखें कॉपी पर, एक वर्ड को लिखें जो डिफिकल्ट वर्ड है, 4 बार 5 बार लिखें, एकदम याद होगा। जो बचपन में नहीं किए हैं वो 55 में कीजिए। बचपन में भी क ख ग घ को कितना बार लिखाया जाता था, वैसा ही लिखिए ना वह डिफिकल्ट वर्ड। अब हमको चेकोस्लोवाकिया नहीं बोलने आ रहा है, और चेकोस्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है उसको बोलने में डिफिकल्ट हो रहा है, 3-4 बार मैं लिख लूंगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा सके। वैसे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, नहीं कारण शॉर्ट ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साकेत आपको, और इतना आप स्पीड को सेवा दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका आशीर्वाद है सर। और मैं चाहूंगा कि हर छात्र इसी तरह से प्रगति और समाज में एक अलग पहचान और सम्मान प्राप्त करे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जी, थैंक यू सर।